में हुँ। की वजह से हमारे ये डिफरेंसेस बने हुए हैं। दोनों देशों हुँ, की बुनियाद हुँ। ही पॉलिटिक्स के ऊपर, भले उसको मज़हबी रंग दिया गया था कि ये मुसलमान वहाँ रहेंगे, सिख हिंदू यहाँ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूर एक्सपीरियंस। करते हैं आप बिल्कुल फिट-फाट ज़बरदस्त शानदार ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है साजिद तारड़ एंड जसदीप सिंह जस्सी ऑन इंडो पाकिस पाक रिलेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और करते हैं फिर स्टार्ट। और सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त जो दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, साजिद तारड़ साहब तो अक्सर ही आप देखते हैं, उनके बारे में कोई तारुफ़ की कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो दूसरी पर्सनालिटी जो है उनके भी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम में वो फ़र्स्ट टाइम शरीक हो रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं जसदीप सिंह जस्सी साहब। जस्सी के नाम से ही मशहूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो फर्स्ट टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताड़ा, तुसी मेरे प्रोग्राम में आए। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं पंजाबी बोलते बड़ी अच्छी लगती है, मैंने कहा ज़रा प्रोग्राम जो है ना पंजाबी, उर्दू, हिंदी हर एक में मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि जस्सी साहब पहली दफ़ा आए प्रोग्राम में, तो इनसे मेरा पहला सवाल होगा। सारी साहब आपकी इजाज़त से, कोई आपको आप माइंड तो नहीं करेंगे? तो आप तुसी ये दसो, बड़े हम कोशिश करते हैं कि जी ये हम पाकिस्तान थे, इंडिया जो है वो करीब आए, हमने प्रोग्राम कर करके मार दी, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब हो रही कम ख़राब होता जा रहा है। तुसी की समझते हो कि किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं? ताल्लुकात आपके नज़दीक कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए जी, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पीपल टू पीपल जो हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं। सियासत जो होती रहती है भारत में भी, या इलेक्शंस जो हैं वो हर 3-4 महीने में कोई ना कोई सूबे में होती रहती है, और ये सब जब भी इलेक्शंस होती हैं हुँ। तो डिफरेंट एंगल्स उसमें आ जाते हैं, डिफरेंट रेस कार्ड प्ले होते हैं, हर किस्म के कार्ड्स प्ले होते हैं। यही एक हमारी बिल्कुल। मुश्किलें हैं कि पॉलिटिक्स में की हुँ। वजह से हमारे ये डिफरेंसेस बने हुए हैं। दोनों देशों हुँ, की बुनियाद हुँ। ही पॉलिटिक्स के ऊपर, भले उसको मज़हबी रंग दिया गया था कि ये मुसलमान वहाँ रहेंगे, सिख हिंदू यहाँ रहेंगे। बट इट वाज़, अगर आप और गहराइयों में जाएँ तो ये शुरू से ही पॉलिटिकल रीज़न्स थे इसके पीछे, ये जो हमारे बँटवारे हुए हैं। पर लोगों में वही हुँ। प्यार है, लोग चाहते हैं कि सब हम साथ रहें, और एक दिन आएगा कि हम हुँ। लोग जो ये आज इतने डिफरेंसेस हैं, ये ज़रूर कम होंगे। आई एम इम्प्रेस्ड जसी साहब, आपकी उर्दू इतनी ज़बरदस्त है, आप इतना अच्छा बोले हैं। और साजिद साहब, अब सर ये अभी G20 हुआ और बड़ा हमने तो ज़ाहिर है कि हमने कभी क्या बात हो गई, कमाल का हो गया। एक तरफ जो है वो देख रहे हैं हम कि ज़वाल से ज़वाल तर है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो है वहाँ पे क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। फिर वो एक रेल एंड कॉरिडोर भी सामने आ गया। तो हुँ। यानी ये गैप तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या दो मिल के कुछ कुछ इस तरह मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक़्त जो पाकिस्तान में लोग हैं वो परेशान हैं और हल चाहते भी हैं, हल निकालने की कोशिश भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लीडरशिप का फुक़दान है, इसमें ये भी एक मसला है। सियासी पार्टियाँ सियासी नहीं हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट जिनको सियासी नहीं होना चाहिए वो सियासी हैं। लेकिन अब मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं बिल्कुल कि हम इससे नीचे जाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मेरे ख़्याल में अब मैंने देखा है कि कोई पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। 1000 से ज़्यादा लोगों के नाम ECL में है, बिजली चोरी को रोका जा रहा है। डॉलर पहली दफ़ा एक मोइज़ा पाकिस्तान में हुआ है कि इंटर बैंक के अंदर रेट जो है वो ज़्यादा है और मार्केट में सस्ता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह मैंने कहा था, पाकिस्तान में हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बेहतर हो, सेफ्टी हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। इस वक्त लोगों का कल से एक बड़ी अच्छी बात, काजी फैज़ ईसा साहब आ रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा है। आर्मी चीफ साहब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखें, पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा चुके हैं, मैं समझता हूँ अब उनको सस्टेन करें। हमारी केयर गिवर हमारे वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए। अब देखें
कि वो कितने उम्मीदों में पूरा उतरते हैं। तो पाकिस्तान इज़ टेकिंग बेबी स्टेप्स। पाकिस्तान भारत के हवाले से अभी कई चीज़ों का क्लैरिफाई होने की ज़रूरत है। पीपल टू पीपल, जिस तरह जैसी साहब फरमा रहे थे, वो तो प्यार मौजूद है, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे इत्मीनान की फ़ज़ा बेहतर हो। अच्छा साहिर साहब और जसी साहब, आपका हमने यहाँ पर देखा अमेरिका में आपका नाम दोनों का ना हमेशा एक साथ आता है और बड़ी बड़ी गूढ़ियाँ, मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती कही जाती है। तो हम ये देखते हैं कि उस तरफ यानी वहाँ पर इस तरीके से है, और जब आप दुनिया में चलते हैं तो आपको इस तरह की एक सिनेरियो मिलता है। और इसी के साथ एक और बात ये भी है कि कहा यह जाता है और हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो इंडियंस हैं वो छाए हुए हैं, वो अमेरिका हो कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे वो मतलब डायस्पोरा हमें ऐसा नज़र आता है, जबकि पाकिस्तानी जो है हमें कहीं बहुत दूर दूर ऐसी जगहों पर जो नज़र आते हैं। अभी हार्वर्ड मैं गई, वहाँ पर भी हमने देखा जो एक्स फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अभी भी हैं वहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, जबकि पाकिस्तानी जो है बड़े कम हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि हमने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक ऐसा मर्जर है या एक दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं हमेशा से? देखो जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਦ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫॉर ਮੋਨੀਟਰੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। एंड आई थिंक विद प्रॉपर टाइमिंग वी विल ऑल। तालीम का भी फर्क है ना, तालीम उधर काफ़ी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। मैं 80s में ही आईटी का जो आप आज देख रहे हैं कि आईटी में इतना इंडिया आगे जा रहा है। ये जब मैं स्कूल में था 80s में, उस टाइम ही इंडिया ने ये प्लान बनाया था कि हम आईटी में वी विल डू दैट, एंड कंप्यूटर्स का जो पूरा रेवोल्यूशन इंडिया में 80s में ले आए थे। तो थोड़े लीडरशिप अच्छी मिली इंडिया को, जो उन्होंने अपने बारे में सोचा। और एक पॉपुलेशन फैक्टर भी है, जब आप 150 बिलियन के करीब हों तो 150 करोड़ लोग जब हो तो फिर उसमें टैलेंट भी ज़्यादा ही होता है, और फिर यू नो एवरीथिंग इज़ ऑन अ लार्जर स्केल। तो साई साहब, आप क्योंकि जसी भाजी दे नाल भी काम करते हो तुसी, तो और पाकिस्तान में काम करने का क्या काम के अंदाज में भी कोई फ़र्क है कि ये इतने सक्सेसफुल हो गए और जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं वो उस तरीके से नहीं हो पाए? क्या आपको क्या? मैं इसमें ये बताऊं, मैं तो खैर इसको भी पॉजिटिव लेता हूं कि पाकिस्तान ने भी तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ना, लंदन में प्रॉपर्टियां ली हैं, चलो वो पाकिस्तानियों की हैं ना, वो किसी को तो नहीं है। स्विस बैंकों में पैसा, आपको पता है कि हमारा भारतीय लोगों से पैसा स्विस बैंकों में हमारा ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरक्की पाकिस्तान ने भी बहुत की है। पैसा पाकिस्तान में नहीं है, चले बाहर पड़ा है, वो है तो पाकिस्तानियों का या पाकिस्तान का है। मुझे उसमें कोई ज़ाती तौर पर, जिस तरह जैसी साहब ने जो पहले फरमाया ना कि वो यार जेनेटिकली हम एक लोग हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान में अगर बॉलीवुड की मूवियाँ चलती हैं, सिंधु मूसेवाला पॉपुलर है, इट मीन्स कि हमारी सोचें, कपड़े, म्यूज़िक, हर चीज़ एक है। हाँ, उसमें यह है कि जिस तरह जैसी भाई ने कहा कि इन्वायरमेंट ऐसी रही है कि जमहूरियत का पहिया चलता रहा है, उसकी वजह से वो आज भी, जिस तरह मैंने कई क्वेश्चन मार्क हैं, जिस तरह जैसी भाई ने कहा कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से कई और चीज़ें भी इधर उधर, लेकिन जमहूरियत उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो दूसरी तालीम,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ के लोग पढ़ के आके पूरी दुनिया पे अपना असर रसूख जो है वो कर रहे हैं। आज भी जो भारतीय डायस्पोरा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आज ये मैंने एक लिटिल टॉक इसलिए रखी क्योंकि वैसे तो हम बात करते ही हैं, दूसरे उससे के इंटरव्यूज़ होते हैं, साजिद साहब के साथ बात होती रहती है, लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये दो ऐसी पर्सनालिटीज़ शख्सियातें मैं मौजूद थी, मैंने कहा नहीं यहाँ पर ज़रूर एक, और ये जिस जगह पर हम बैठे हैं ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जो इनका काम है बहुत ही कमाल का काम है क्योंकि ये लोगों के लिए है। तो एक आखिरी वर्ड आप कुछ भी कहना चाहें जसी भाजी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। आलिया मैं कहना चाहूँगा डिफरेंट हो बिल्कुल मेरा बिल्कुल प्रोग्राम। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ। So this is again, you know, I learn everything here. रोज़ कोई साजिद तार साहब को मैं नवी चीज़ सीखदा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी विच उतारन की कोशिश करदा, क्योंकि if he is the true ambassador of Pakistan, जे हर पाकिस्तानी मैं समझदा साजिद तार साहब वर्गा हो जाए तो मैं समझदा कि पाकिस्तान दी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपने सही कहा। हम तो जब भी रोज़ाना इनके साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ नया सीख कर ही उठते हैं। साहिद साहब आखिरी कोई? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये कि मैंने यहाँ से आके ये सीखा है, मुझे पाकिस्तान और भारत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया और मैं समझता भी नहीं हूँ। मैं आलिया तकरीबन हर दूसरे साल यहाँ पे जब भी जैसी भाई जाते हैं भारत में इनके साथ जाता हूँ, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ जैसी भाई मेरे साथ जाते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरा भारत के साथ और पाकिस्तान मेरा क्या अटैचमेंट है उनके साथ। जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये मैसेज देना चाहूँगा अपने ख़ास कर पाकिस्तानी भाइयों को कि पाकिस्तान से प्यार करना सीखें, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। सियासी ओपिनियन अपनी जगह, पाकिस्तान से प्यार अपनी जगह। और बार बार मैं ये, बल्कि मैंने ये चीज़ जैसी भाई से सीखी है, बड़ा आजकल स्लोगन चल रहा है कि सोच बदलो पाकिस्तान बदलो। तो मैं इस आखिरी नोट पे प्रोग्राम अपना ख़त्म करूँगी कि एक तो थैंक यू सो मच इन दोनों शख्सियात का कि यहाँ पर जो है मुझे इनके ये देखने का मौका मिला, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और जितना भी ऑफिसर जो ये काम यहाँ पर हो रहा है इनसे मुलाकात करने का भी। तो लेकिन एक आखिरी बात ये कि आप ये देखें कि बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिला हुआ है, खिड़की के साथ खिड़की है, दरवाजे के साथ वहाँ पे दरवाज़ा है। आप कदम दो बढ़ाएं आगे एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो कितनी दूरी है, कितनी खलीज है वहाँ पे हायल, और यहाँ पर इतनी दूर समंदर पार बैठ के उन्हीं दो कंट्रीज़ के लोग जो है ना वो एक साथ बहुत ही शदीद किस्म की दोस्ती के साथ जो है वो साल हर साल से काम कर रहे हैं। तो बस ये फ़र्क है, पता नहीं अब ये क्या फ़र्क है, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं ऐसा क्यों है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, शानदार थी, ज़बरदस्ती, और मज़ा आया देख इनका इंटरव्यू दोनों का, साजिद तारड़ साहब और जसदीप सिंह जस्सी साहब, इन दोनों का इंटरव्यू देखा है और बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह के दोनों ही आपस में बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि रिस्पेक्ट देना, अब वो वीडियो के अंदर दे रहे हैं या वैसे भी देते हैं वो बात की, लेकिन जो मैंने देखा है या आप लोगों ने देखा उसके अंदर यही था कि उन्होंने रिस्पेक्ट दी है एक दूसरे को। वो बाजी करके बुला रहे थे, वो भी भाई करके बुला रहे थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट फर्स्ट है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले बंदे की इज़्ज़त में फ़र्क पड़ेगा, और अगला बंदा आपको डेफिनेटली 100% दिल से रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट दी है। एक वाहिद चीज़ इस दुनिया में रिस्पेक्ट है, वो आप उसका कोई रिलीजन से तल्लक नहीं है, कोई किसी चीज़ से तल्लक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंसानियत से सिर्फ उसका तल्लक है। और इंसान जो है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, और जो रिस्पेक्ट नहीं देता वो मेरे ख्याल से तो नहीं है इंसान। अब बात ये करते हैं, हाँ दोस्ती में कुछ और चीज़ हो जाती है, मतलब दोस्ती के अंदर हम रिस्पेक्ट तो दे रहे होते हैं, हम उसकी दोस्ती के, अगर दोस्ती अच्छे वाली हो तो हर चीज़ कर रहे होते हैं, वो एक और बात है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें दुनिया के अंदर रहने के लिए, दुनिया के अंदर अपने दिली तौर पे दोस्त की रिस्पेक्ट होती है, उसके वालिदैन की रिस्पेक्ट होती है, जो दोस्त होता है उसकी। और अगर आप इस प्रोग्राम की बात करें, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जिस तरह जसी पाजी ने भी कहा है कि हम दोनों एक हैं, और टैलेंट जो है वो हर बंदे का अलग अलग है, हर बंदे की अपनी सोच है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, ये है वो है, नो डाउट। लेकिन
पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो इंसान को उस तरह मौका नहीं मिलता, और इस तरह नहीं है कि उसको मौका मिलता नहीं है। अगर मौका उसको मिलता है तो वही सोच के ख़त्म कर देता है कि यार मुझे मौका नहीं मिलता। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये माइंड सेट की प्रॉब्लम है। और मौका दिया भी जाता है, मिलता भी है, बंदा खुद नहीं करता, क्योंकि उसने शुरू से लेके सुना ही है कि हमें मौका नहीं मिलता। अब बात करें इंडिया की। इंडिया के अंदर ये चीज़ है कि जो मैंने देखा है वीडियोस के अंदर, ये ऑब्जर्व किया है कि जिस तरह उनका सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो नए टैलेंट को जो है ना वो आगे लेके आने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे के जो विचार हैं उनकी कदर करते हैं, उनके जो उन्होंने क्या उसे बोलते हैं अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालने उसकी कदर करते हैं। वही रिस्पेक्ट वाली बात आ गई। और यही वो चीज़ है, जब एक बच्चा है वो अपने बेटे को या बेटी को की बात सुनेगा और उसको रिस्पेक्ट देगा, और वो बेटी या बेटा कितनी बहुत बड़ी बड़ा बनेगा इस सेंस में कि वो उसका माइंड सेट ओपन हो जाएगा। और जब हम उसको रोकते हैं ना कि यार आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, तो वो चीज़ ख़राब करती है। अब इसी तरह हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की, ये एक बॉर्डर की लाइन है, और अगर मेरे ख्याल से जहन के अंदर लाइन ना हो तो ये बॉर्डर नहीं है, ये तो एक सियासत थी या जो मर्जी कह लो, जिसकी वजह से हम अलग अलग आज बैठे हैं। ठीक है, और आज तक वो सियासतें चलती आ रही हैं। हमारे माइंड के अंदर ये नफ़रतें पैदा कहाँ से आई हैं? अगर हमने आज तक हमने इस बात के बारे में अगर हम सोचें कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर से ये चीज़ें आई हैं, और हमारे अंदर से चीज़ें मतलब आई हैं, हमारे माहौल से ये चीज़ें आई हैं, और हमारे माहौल से चीज़ें कहाँ पे आई हैं? ये सारी मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसके बारे में बंदे को सोचना खुद है कि उसकी ये चीज़ कहाँ से आई है, और मेरे ख्याल से तो अक्सर बंदों को खुद ही जवाब मिल जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से हैं। अगर हम इस चीज़ों को फारग करवा के, इस चीज़ों को छोड़ के हम इनकी तरह नहीं, जिस तरह साजिद ताड़र साहब और क्या जस्सी साहब, हाँ जसदीप सिंह जस्सी साहब, तो इस तरह अगर हम रहें और मेंटली तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी, तो हम एक ही हैं। हम एक साथ रहते हैं, हम एक जैसा खाते हैं, हम एक जैसा पीते हैं। हर बंदे का खुदा को मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर बंदे, वो इंसान का पर्सनल है, वो जिसका दिल करे जहाँ पे लगे, उसको जहाँ पे बेहतर लगता है वहाँ पे लगे। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप वहाँ पे क्यों हो, आप इस तरह क्यों है। बंदे के पास अपना शऊर भी है, माइंड भी है, हर चीज़ है। बंदा खुद अपने आप से सवाल करे और अब जिस रास्ते पे है उसको खुद टेस्ट करे। उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी को इस तरह कहना कि आप ये हो और आप वो हो, तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बातें तो बेशुमार हैं, लेकिन अभी उस तरह हम बयान नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप बताएं कमेंट सेक्शन में, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।